वेलकम टू द वर्ल्ड दैट एग्जिस्ट इन द शैडो। एक ऐसी दुनिया जो आम इंटरनेट से परे है, जहाँ एनोनिमिटी का राज है, जहाँ सीक्रेट्स बेचे जाते हैं, जहाँ कॉन्स्पिरेसी थियरी बनाई जाती है और जन्म लेती है। क्या डार्क वेब सच में उतनी डेंजरस है जितना लोग सोचते हैं, या फिर ये एक इल्यूजन है? तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा डार्क वेब पे कुछ हिडन सीक्रेट और कॉन्स्पिरेसीज के बारे में। आखिर डार्क वेब क्या है, क्या यहाँ पे रेड रूम एग्जिस्ट करते हैं, क्या ये सीक्रेट सोसाइटी का प्लेग्राउंड है? सो हाँ, सबसे पहला रिमाइंडर, अगर तुमने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो भाई पहला वीडियो जरूर देखो जो पार्ट 1 है, ताकि तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ पाए इस वीडियो में मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहला डार्क वेब का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है तुम सबको। हम सब जानते हैं कि हर दिन जो वेबसाइट्स हम एक्सेस करते हैं, जैसे गूगल, फेसबुक और अमेजोन वगैरह, ये एक सरफेस वेब है। ये सरफेस वेब का पार्ट है। ये वो वेब है जो ओपनली एक्सेसिबल है। तुम, मैं, आप हर कोई एक्सेस कर सकता है, और जहाँ सर्च इंजन आपकी क्वेरीज को क्रॉल करते हैं। एंड अब एक और लेयर होती है जो होती है डीप वेब, जो सरफेस वेब से ज्यादा प्राइवेट होती है। इसमें आपके प्राइवेट डेटा हो सकते हैं, जीमेल्स वगैरह का इमेजेस, गूगल ड्राइव वगैरह, ऑनलाइन बैंकिंग, मेडिकल रिकॉर्ड्स, ये सभी चीजें जो पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होती है, जिसे आप ही सिर्फ एक्सेस कर सकते हो आईडी पासवर्ड के थ्रू या किसी भी के थ्रू। लेकिन डार्क वेब इससे भी ज्यादा ऑब्सक्योर है और एनोनिमस है। ये एक इनक्रिप्टेड नेटवर्क है जहाँ लोग अपनी आइडेंटिटीज को छुपाकर अपना काम करते हैं। डार्क वेब पर एक्सेस करने के लिए आपको स्पेशल ब्राउजर जैसे कि टोर की जरूरत होती है। टोर ब्राउजर आपको मल्टीपल लेयर्स के थ्रू अपने डेटा को राउट करता है, जिससे आपकी आइडेंटिटी और लोकेशन हिडन रहती है। मतलब जैसे ऑनियन लाइक एग्जांपल, उसमें कितनी सारी लेयर है। ये स्टेप्स कुछ यूज करके लोग अपने आप को सिक्योर एंड एनोनिमस रखते हैं डार्क वेब पर। डार्क वेब सिर्फ क्राइम के लिए नहीं, बल्कि जर्नलिज्म, विसल ब्लोअर्स और एक्टिविटीज भी इसे यूज करते हैं। इवन FBI एंड मिलिट्री भी कन्वर्ट ऑपरेशन के लिए इसका एक्सेस करती है कई बार, अपने आप को हिडन रखने के लिए, या फिर इनके कुछ गवर्नमेंट प्राइवेट चीजों को करने के लिए जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। मतलब आप समझ रहे हो आई थिंक मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, इलीगल मार्केट्स भी है जहाँ ड्रग्स, हैकिंग सर्विसेज और फेक आइडेंटिटीज भी बिकती है। मतलब तुम्हारा आधार कार्ड भी वहाँ पर बिक सकता है, और इसी वजह से यहाँ बहुत सी अजीब कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी बन चुकी है। डार्क वेब के बारे में बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरी है। कुछ कुछ सच लगती है और कुछ कुछ सिर्फ इमेजिनेशन का खेल लगती है। चलिए सबसे पॉपुलर और क्रीपी कॉन्स्पिरेसी देखते हैं। पहली कॉन्स्पिरेसी जो हम डिस्कस करेंगे वो है रेड रूम्स। इस थियरी के मुताबिक रेड रूम्स एक हिडन वेबसाइट है जहां लोग लाइव स्ट्रीम देखते हैं जो टॉर्चर और मर्डर्स दिखाते हैं ऑन द लाइव। यस, ऐसे स्ट्रीमर्स को यूजुअली डार्क वेब पर एंटरटेनमेंट के लिए देखा जाता है। पता नहीं भाई ऐसा कौन देखता है, इतना तो कौन अमीर बाप की औलाद है जो बिटकॉइन में पे करता है ये सब देखने के लिए, मर्डर्स और टॉर्चर करवाता है। आई डोंट नो अगर ये सच है या गलत। थियरी इतनी पॉपुलर हुई कि हर लोगों ने इसके बारे में बात की, डिस्कस की, और कई इंटरनेट फोरम्स भी है इसके बारे में। भाई कुछ इंटरनेट यूजर कहता है कि अगर आप रेड रूम को एक्सेस करना चाहते हो तो आपको किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करना पड़ता है, जिसे वो चैलेंज कहते हैं, जैसे कि किसी को किल करना, किसी को किल करने का वीडियो परचेस करना, या किसी को रैंसम देना। ये थियरी तब ज्यादा वायरल हुई थी जब एक अनआइडेंटिफाइड वीडियो ऐड किया गया था जिसमें लोगों को टॉर्चर करते हुए दिखाया गया था। आज तक कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं मिल पाया जो इसे कंफर्म करता हो कि रेड रूम रियल में एग्जिस्ट करते हैं। So, तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट में बताओ, क्या रेड रूम एक मिथ है या एक रियल चीज है जो एग्जिस्ट करती है डार्क वेब पर? अब हम बात करते हैं एक और डार्क वेब कॉन्स्पिरेसी के बारे में, गवर्नमेंट सर्विलेंस ऑन द डार्क वेब। कई लोग ये मानते हैं कि इस डार्क वेब पर जो लोग इलीगल एक्टिविटीज करते हैं उनको एक्चुअली गवर्नमेंट एजेंसी मॉनिटर कर रही होती है, या ये सच भी हो सकता है। ये थियरी इसीलिए पॉपुलर है क्योंकि डार्क वेब पर इनक्रिप्टेड नेचर के बावजूद गवर्नमेंट एजेंसी जैसे CIA, NSA भी इस पर अपने मॉनिटरिंग सिस्टम लगाते हैं। और बिलीव मी भाई, ये बहुत ही ज्यादा एडवांस होते हैं। भला ही तुम्हारी आइडेंटिटी तुम कितना भी कुछ करके छुपा लो, CIA और NSA जो टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, जो एडवांस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो कुछ भी वो यूज करते हैं, आई थिंक तुम इससे पकड़े जा सकते हो। फॉर एग्जांपल 2006 में एक फेमस केस आया था जब FBI ने डार्क वेब पर इलीगल एक्टिविटीज को ट्रैक करते हुए सिल्क रोड को शट डाउन कर दिया था। ये वही सिल्क रोड फेमस वेबसाइट है जहाँ पर इलीगल वेपन्स एंड ड्रग्स बिकते थे, एंड FBI ने इसे सक्सेसफुली बंद कर दिया ट्रेस करके। इस तरह के इन्वेस्टिगेशन से ये सवाल उठता है, क्या डार्क वेब सिर्फ एक स्पेस है क्रिमिनल्स के लिए, या फिर एक टूल है जिसे गवर्नमेंट अपने पर्पस के लिए यूज करती है? मतलब कोई भी क्राइम करेगा उसे हम पकड़ लेंगे, मतलब तुम समझ रहे हो। क्या गवर्नमेंट को सब कुछ पता रहता है डार्क वेब पे क्या चल रहा होता है? आई थिंक मे बी इसका आंसर यस भी हो सकता है, अगर आप जैसे मेरे जैसा नॉर्मल लोग जाएंगे तो डार्क वेब पर।
डार्क वेब एक ऐसी जगह है जो कई बार हमारे इमेजिनेशन को ट्रिगर कर देती है। हमारी क्यूरियोसिटी और फियर के बीच में एक लाइन होती है, इसीलिए कई लोग ये भी मानते हैं कि डार्क वेब पर कुछ ऐसे अननोन फोर्सेस है जो इस वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं। क्या डार्क वेब पे कुछ ऐसी एंटिटीज है जो हमारे समझ के परे हैं? क्या ये एक नेटवर्क है जो एडवांस टेक्नोलॉजी और शैडोवी ग्रुप के कंट्रोल में है, जिसे समझना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है? कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ये एक अल्टरनेटिव रियलिटी है जहाँ हिडन नॉलेज छुपा होता है, बस कुछ लोग ही समझ पाते हैं। जैसे कि किसी ने कहा था कि डार्क वेब पर ऐसे इनक्रिप्टेड मैसेज मिलते हैं जो फ्यूचर प्रिडिक्शन या ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी के बारे में होते हैं, जो अगेन ये एक पूरा टॉपिक हो सकता है। अगर मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊं तो ज्यादा डीप डाउन नहीं जाऊंगा। इससे मेरे को याद आया, एक मिस्टीरियस यूजर ने अपने ब्लॉग में पोस्ट किया था, डार्क वेब पर कुछ ऐसी फाइल्स देखी थी उसने जो एंशिएंट सिविलाइजेशन और एलियंस के रिलेटेड थी। क्या ये एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन था या सच में उसने किसी अननोन फैक्ट को या फिर ट्रूथ को देखा था या फिर टच करने की कोशिश की? आई डोंट नो। एंड हाँ, डार्क वेब में हर एक थियरी अपने साथ एक वार्निंग भी देती है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ की दुनिया हमेशा चालू रहेगी, लेकिन इसकी असली कहानी को समझना हमारे लिए मुश्किल है। इसके अंदर कई कॉम्प्लेक्स लेयर्स है जो हमारे हर रोज नए सवालों के साथ चैलेंज करती है, और आई थिंक हम उसे समझ भी नहीं पाएंगे अकेले। सो ये था डार्क वेब के कॉन्स्पिरेसीज के ऊपर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताओ। पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को। अगर आपके पास डार्क वेब से रिलेटेड और कॉन्स्पिरेसीज है जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं की या फिर मेरे को नहीं पता रह गई है, तो भाई अपने थॉट कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना।